तभी वालिद अपनी स्कूटर वहाँ पर रोक देते हैं और जाकर पूछते हैं कि बेटा तुम क्या ढूंढ रहे हो। उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ सोने का फल है, हम उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वालिद के जहन में कुछ ख्याल आते हैं, ये सोने का फल मेरे बेटे के पास हो तो मेरे बेटे की क्या, मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। बिना सोचे समझे अपने बेटे को कीचड़ में ढकल देता है और कहता है तुझे किसी भी कीमत पर उस सोने का फल लाना होगा। लेकिन बेटे को सोने का फल नहीं चाहिए होता है। बेटे को उस सोने के फल पर खुशी नहीं होती है, खुशी नहीं रहती है। लेकिन बाप को कितना समझाने के बाद बाप वालिद नहीं समझते और कहते हैं मैं तुझे बोल नहीं रहा हूँ, तुझे समझा रहा हूँ। फिर बेटे की कितनी कोशिश करने के बोलने के बाद भी फिर वालिद नहीं समझते और बेटा अपनी वालिद की पूरी कोशिश करने के लिए और नीचे फिर बेटा अपनी वालिद की पूरी कोशिश करने के लिए अब वो कैसे भी सोने का फल अपने हाथ में हो जाए। फिर बेटा जैसे जैसे अपने हाथ पैर मारता है वो नीचे धंसता चला जाता है। जब जाकर उस बेटे को पता चलता है कि ये कीचड़ नहीं, ये तो दलदल है। फिर चीखता है, चिल्लाता है और अपने बाप को आवाज देता है। फिर भी वालिद नहीं सुनते और कहते मत बना बहाने, और भी लोग हैं यहाँ पर जो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता, कहते हैं। फिर लड़का फिर कोशिश करता है, जैसे जैसे अपने हाथ पैर मारता है वो धीरे धीरे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर वालिद को पता चलता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं जो भी किया अपनी बेटे की खुशी के लिए किया। और वहाँ बैठकर रोते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं। वहाँ सामने से एक साधु जा रहे होते और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। वो वालिद सोने के फल के ऊपर इशारा करते हुए बोलते हैं कि सारी बात बता देते हैं। फिर स्वामी साधु देखते हैं और पूछते हैं सोने का फल कहाँ पर है। तो तब वालिद को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं तो यहाँ सामने सोने का फल दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या। और स्वामी साधु जी देखते हैं कि बहुत से सोने का फल देखते। तुम जिस सोने के फल की बात कर रहे हो उस कीचड़ के ऊपर मौजूद एक पेड़ है जो उसके ऊपर फल लगा हुआ है, उसकी परछाई है। असली